नए साल पर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वैष्णो देवी, अयोध्या, वृंदावन में श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा देखने को मिला है, जहां ठंड और कोहरे के बावजूद भक्तों का उत्साह चरम सीमा पर है। नए साल पर सुख समृद्धि की कामना कर रहे लगातार श्रद्धालु। और आपको बता दें कि नए साल पर देश भर के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ठंड और कोहरे के बावजूद लोग प्रार्थना और आशीर्वाद के लिए पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी, अयोध्या के राम मंदिर और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि यात्रा सुगम रहे। लोग नए साल पर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मन को संतुष्टि मिली, शांति मिली और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे आए हुए भक्तों की सारी श्रद्धा पूरी होती है। और मैं सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और हर हर महादेव बम बोले। चंचल, मैं यही बोलूँगी कि नए साल के पहले दिन पे बाबा के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका दिन मंगलमय हो, साल भी मंगलमय हो। हर हर महादेव। रश्मि, बहुत बहुत अच्छा लगा। पहले तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। सबके लिए साल मंगलमय हो, सबके लिए साल अच्छा हो, सबके लिए अच्छा है साल। और बाबा के दर्शन करके बहुत अच्छा हुआ, मन प्रसन्न हो गया। बहुत आनंद आया भस्म आरती में। हैप्पी न्यू ईयर ऑल। हर हर महादेव। भारी भीड़ दिखाई दे रही है। और देखिए, नए साल के आगाज पर दर्शन पूजन को लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और ये संख्या देखिए, आपको लाइव तस्वीरें वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के दिखा रहे हैं। नए साल का आगाज हुआ है, 25 की विदाई लोग दे रहे हैं बांके बिहारी जी के साथ। और आपको अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि नए साल के जश्न के मौके पर भारत के अलग अलग शहरों में कहा जा रहा है कि भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुरक्षा के इसी को मद्देनजर रखते हुए इंतजाम किए गए हैं। और देखिए, जय श्री राम का नारा, जय श्री शिव का नारा, और लगातार लोग मंदिरों में लंबी कतारें लगा के खड़े हैं। खबर ये भी सामने आ रही है। और ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वाराणसी का। बता दें आपको, अलग अलग जगह से तस्वीरें देखने को मिल रही है। दर्शन के लिए लंबी लाइनें हैं, सुख समृद्धि के लिए, उत्साह के लिए, शुभकामनाओं के लिए, परिवार की सुख समृद्धि और जीवन में ऊंचाई पर, बुलंदियों पर पहुंचने के लिए लोग सबसे पहले साल के पहले दिन भगवान के दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। आपको हमने अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाई, दिल्ली से लेकर उज्जैन और वाराणसी से लेकर अयोध्या। आपको अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, भस्म आरती, भगवान शिव की यहाँ आराधना करते नजर आ रहे हैं। और आप देखिए स्क्रीन पर उत्साह देखिए दर्शकों। पहली तस्वीर में लोगों की संख्या देखिए, भारी संख्या है। और सुबह सुबह का यह मौका है जहां साल के पहले दिन ही भक्त उमड़ रहे हैं दर्शन के लिए। कोहरे की भी आशंका जताई जा रही थी नए साल के जश्न के मौके पर। और देखिए, घना कोहरा भी छाया हुआ है और इसी कोहरे के बीच लोग लंबी लाइन लगाए खड़े हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि रात से ही कई लोग लाइनों में खड़े हैं ताकि उन्हें भगवान के सुबह सुगम दर्शन हो। नए साल के मौके पर सुगम दर्शन के लिए लंबी लाइनें रातों से ही लगाई जा रही है। तो ये खूबसूरत तस्वीरें। और देखिए, लगातार अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जहां अजय डांडियाल कटरा से लाइव हैं, आकाश यादव वाराणसी से लाइव हैं। हम रुक करेंगे और नरेंद्र यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजय, आपका रुख करूंगी, क्या माहौल है साल के पहले दिन में? हम देख रहे हैं कि भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, सुरक्षा के क्या इंतजाम? मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था आप देखेंगे ये दर्शनी ड्योढ़ी का वो द्वार है
जहां पहुंचते ही सबसे पहले अगर जो चीज आती है वो मन में ये आती है कि आखिरकार माँ के दरबार जो है वो कब हम पहुंचे। और ये तस्वीरें मैं आपको बता दूं कि सुबह लगभग 4 बजे जब जी। यात्रा को वापस शुरू किया गया है तो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी कतार जो है वो लगी हुई है। माँ के भक्त जो हैं वो लोगों में लगातार यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और माँ के जयघोष जो है वो लगा रहे हैं। हर किसी के मन में एक ही चीज की माँ के आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं अयोध्या से आया हूँ। तो ये बताइए, पहला दिन साल का, तो कैसे मन में ये आया कि पहले दर्शन करने जाना है? माता रानी का परम सौभाग्य रहा हम लोग के ऊपर और हम लोगों ने विचार किया और माता रानी की कृपा से यात्रा शुरू हो गई है और अभी माता रानी का दर्शन भी मिल जाएगा तो 4 घंटे में हम लोगों को। तो क्या बारिश भी हो रही है, सर्दी भी है, तब भी मन भी कोई दिक्कत नहीं। आगा है, डबल है। बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छा है और बहुत मजा आ रहा है। माता रानी का दर्शन मिल जाएगा हम लोग पर, जीवन धन्य हो गया। अब देखिए ये जी। जो कतार है ये लगातार बढ़ती जा रही है। हर कोई माँ के जयघोष लगाता हुआ माँ के दरबार की ओर जो है वो आगे बढ़ रहा है और यही कोशिश की जल्द से जल्द माँ के दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगा सके। आपको बताऊं कि कल रात लगभग 10 बजे तक 45,000 के करीब यात्री जो है वो पहुंच चुके थे। अब ये कहाँ से आए आप लोग? ये बताइए, छोटे बच्चों को लेकर भी आए हैं तो माँ के दरबार जाना है। माता रानी के दर्शन पाने हैं, यही मन में जो है आस्था, यही विश्वास और यही जो आस्था है वो भक्तों की आप देखेंगे लगातार जो है वो चल रहे हैं। अगर बात की जाए तो यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं। आप कहाँ से आए हैं? ये बताइए, भजन आप गुनगुना रहे हैं, एक भजन गुनगुना के सुनाएंगे? बिगड़ी मेरी बना दे उससे वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे शेरों वाली मैया। दरअसल आपको बता दूं कि माँ के भक्त जो इस वक्त जम्मू के कटरा पहुंच रहे जी। हैं, हर किसी के मन में यही कि वो दर्शन करें। एक में तस्वीर तो देखिए, अजय जांडियाल हमें कटरा से ये साझा कर रही जानकारी कि लगातार भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और देश के अलग अलग हिस्सों से आपको हम तस्वीरें लगातार लाइव दिखा रहे हैं। और चलिए हम रुख करेंगे आकाश यादव का, वाराणसी से हमसे लाइव जुड़े आकाश। वाराणसी की अलग तस्वीरें सामने आ रही है, पूरी जानकारी दीजिए, कितनी संख्या में आकाश लोग वहां मौजूद हैं? देखिए, लाखों की संख्या में भक्त जो है वो काशी डेरा डाल चुके हैं क्योंकि आज नया साल है जी। और कल का जो आंकड़ा मंदिर प्रशासन ने दिया है, लगभग 6 लाख लोगों ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाकर मत्था टेका है। तस्वीर में जहां मौजूद हूँ, बाबा विश्वनाथ का सबसे बड़ा दरबार गेट नंबर 4 पे है और यहीं पे जो भक्तों की कतार है वो देखने को मिल रही है। देखिए, ये जो मार्ग है ये गोदौलिया की तरफ का मार्ग है और यहाँ से जो भक्तों का आने का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रात से ही जो भक्तों की श्रृंखला है वो लगातार मंदिर की तरफ बढ़ रहा है और लोग बाबा विश्वनाथ के दर जा रहे हैं मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए कतारबद्ध होकर खड़े हैं। एक तस्वीर और ये सामने जो तस्वीर दिख रहा है कि मैदानी की तरफ जाने वाला मार्ग है और जो भक्तों की संख्या है इधर से भी लगातार आ रही है। जो लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं साथ साथ तस्वीरों में देखिए माथे पे त्रिकोण लगाकर यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं क्योंकि महादेव का त्रिशूल भी लगाया गया है। गेट नंबर 4 पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं और जो वीआईपी दर्शन है पुकार है वो बिल्कुल रद्द है। ये वजह है कि जो लोग हैं वो कतारबद्ध होकर लाइन से दर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग भी हम उनसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से हैं आप लोग तक? कहाँ से हैं? हम दरभंगा से आए हैं। दर्शन हो गया? हाँ, दर्शन बहुत अच्छा से होगा। कैसी व्यवस्थाएं थी अंदर? अच्छी व्यवस्था है। क्या कहेंगे, एक तरीके से आंकड़ा देखा जाए तो युवा वर्ग अधिक बाबा विश्वनाथ की तरह आ रहा है। जी, क्या कहा जाए, भगवान का जो ये आस्था है युवा को वो ज्यादा अब समझ रहा है, सब समझ रहा है कि हमको क्या करना है और ईश्वर के आस्था, भगवान के आस्था में सब लगे हुए हैं। एक तरीके से देखा जाए सनातन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। आप भी युवा है, दर्शन पूजन कर लिए, क्या मन में आया कि नया साल बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में मनाए, बाबा विश्वनाथ का शुरुआत करें? तो देखिए, पूरा परिवार जो है वो काशी विश्वनाथ पहुंचा है। ऐसे ही केवल एक परिवार नहीं, देश ही नहीं बल्कि विदेश के जो पर्यटक हैं वो काशी पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं और इनके सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो पुलिस के जवान है, एटीएस के जवान है लगातार निगाहें बनाए हुए किस तरीके से
किसी को व्यवस्था ना हो, लगातार सब दर्शन हो, उसको लेकर देखिए ये रास्ता हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस रास्ते को आप देखेंगे तो यहीं से लोग एंट्री कर रहे हैं। और अमूमन ये भीड़ देखा जाए तो शिवरात्रि पे देखा जाता था, सावन पे देखा जाता था, लेकिन जिस तरीके से नव वर्ष के दिन, नए साल पे ये भीड़ देखी जा रही है, तो ये माना जा रहा है कि लोगों का रुझान जो है वो मंदिरों की तरफ है। पहले लोग गोवा जाते थे, जाहिर तौर पर, जी। तमाम जगह जाते थे, लेकिन अब लोग अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि युवाओं की जो संख्या है सबसे ज्यादा मंदिरों की तरफ देखा जा रहा है। और काशी विश्वनाथ मंदिर में जो आंकड़े निकल गया है, इसमें युवाओं की सबसे संख्या सबसे अधिक दर्शन पूजन पाठ करेंगे। ठीक है, हरिद्वार का भी रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र चौधरी लगातार हमसे लाइव जुड़े हुए। धर्मेंद्र, हरिद्वार के जो तस्वीर है वो क्या बयां करती है? देखिए, साल का पहला दिन है और सबसे पहले तो मोक्षदायिनी पाप नाशनी माँ गंगा की तरफ से सभी को नववर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि कड़ाके की ठंड यहाँ पर हो रही है, उसके बावजूद कल तक जो गंगा घाट पूरी तरह से सूने दिखाई दे रहे थे, आज वो गंगा घाट जो श्रद्धालु हैं उनसे भरे हुए हैं। और कड़ाके की ठंड के बावजूद यहाँ पर श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर अपने साल की शुरुआत करना चाह रहे हैं। मैं आपको पहले यहाँ का नजारा दिखाता हूँ कि हर की पैड़ी पे आज किस तरह का नजारा आप देख सकते हैं कि कोहरे की चादर भी छाई हुई है और जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये जो हर की पैड़ी क्षेत्र है, कल तक बात करें तो इन गंगा घाटों पर इच्छा उत्साहित कोई श्रद्धालु नजर आ रहा था। और बिल्कुल क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है तो बहुत कम श्रद्धालु ठंड की वजह से दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज क्योंकि 2026 नए साल का पहला दिन है तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। और ये आस्थावान लोग हैं, इनकी आस्था है गंगा जी में। और ये अपने जो साल की शुरुआत है ये गंगा में डुबकी लगाने के बाद यहाँ पर करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह का वक्त है और ठंड भी काफी हो रही है, लेकिन बावजूद इसके बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं और गंगा स्नान करके अपने नए साल की पहले दिन की शुरुआत कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। जी धर्मेंद्र, ये भी बताइए हरिद्वार में कोहरे की स्थिति नव वर्ष के आगाज पर कैसी दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए कोहरे की चादर सुबह से ही छाई हुई है और चूंकि हर की पैड़ी चलिए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कह सकते हैं मथुरा से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर जो है वो मथुरा की है। आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हमने आपसे साझा की और अब बारी मथुरा की है। मथुरा में देखिए पांव रखने तक की जगह नहीं है और देखिए दर्शकों किस तरीके से वहां पर दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुरक्षा के भी सबसे अच्छी बात यह है कि सुरक्षा के शानदार यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें ये मथुरा की तस्वीरें हैं, कहा जाता है कृष्ण नगरी। और देखिए मथुरा से जो तस्वीरें सामने आ रही है, हम सीधे अपने संवाददाता के पास चलते हैं। आरजू सेठ दिल्ली से हमसे लाइव जुड़ चुकी हैं। आरजू, दिल्ली की क्या तस्वीरें और बताइए नए साल के आगाज है, नए साल का ये मौका है, सबसे खूबसूरत तस्वीर क्या उभर कर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे में जब नया साल है, नए दिन की शुरुआत है, ऐसे में जो लोग हैं वो भारी संख्या में मंदिरों में भगवान के प्रांगण में जाकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं तस्वीरें आपको दिल्ली से जो प्राचीन मंदिर है कनॉट प्लेस का सीपी, वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये प्राचीन हनुमान मंदिर है, काफी मान्यता मानी जाती है। दूर दराज से लोग जो है वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर अक्सर पहुंचते हैं। और आज भी देखिए नए साल के मौके पर यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में लोग जो है वो सुबह से ही यहाँ पर कतारें लगाए हुए खड़े हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। और एक बार तस्वीर में कहूंगी अपने कैमरा पर्सन से दिखाएं किस तरीके से मंदिर प्रांगण से लेकर पूरा सीपी का जो ये एरिया है, पूरा ये रोड है, वो पूरी सिर्फ श्रद्धालुओं से भरी हुई है। जहां तक निगाह जाएगी वहां तक सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु जो है वो नजर आएंगे। सुबह से ही ये लोग जो है वो लगना शुरू हो गए थे ताकि उनको जल्दी दर्शन जो है वो कर पाए। और ऐसे में जो एक्साइटमेंट है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और नव वर्ष है, ऐसे में सीधे लोगों से भी बातचीत करेंगे क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर लोग जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैम क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या लाई है नए साल पे चढ़ाने के लिए, क्या कुछ लेकर आई है? यहीं से प्रसाद लिए, यहीं से लिया है प्रसाद। ये है कहाँ से? दिल्ली से ही? हाँ जी, गौतम नगर। नहीं, कितनी देर से लाइन में लगी हुई है? आधा घंटा हो गया।
क्या कहेंगे मैम, नया साल है, श्याम जी के हम देख रहे हैं झंडा जो है वो भी लेकर आई है, क्या कुछ किस भी लेके आए हैं? नव वर्ष की शुभकामनाओं के लिए भगवान जी पे अपनी मन्नत पूरी करने के लिए लेके आए हैं। धन्यवाद करने आई है या फिर मांगने आई है कुछ? नहीं, धन्यवाद करने। दोनों काम, मांगने भी आए हैं और धन्यवाद भी करने आए हैं कि अगला साल हमारा पिछले साल गया उसके लिए धन्यवाद, आने वाने के लिए मांग रहे हैं। देखिए लोग जो है कहीं ना कहीं जो साल बीत गया उसमें जो उनके साथ अच्छा हुआ उसका धन्यवाद जो है वो भगवान को करने आए हैं, और आने वाले साल के लिए जिसकी शुरुआत आज से हो रही है कहीं ना कहीं उसके लिए आशीर्वाद जो है वो भी यहाँ पे लेने आए हैं। देखिए किस तरीके से छोटे बड़े हर कोई जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बुजुर्ग भी देखने को मिल रहे हैं, बच्चे जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आइए मैम? मैं एंड्रयूजन से। आरजू, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, दिल्ली में अगर हम ठंड की बात करें नए साल के मौके पर तो कितनी तेज ठंड है? जी बिल्कुल, अगर देखिए तापमान की भी बात करें तो काफी ज्यादा शीतल हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। ऐसे में अगर आप तस्वीर देखिए, मैं कहूंगी कैमरा पर्सन से दिखाने को, क्योंकि काफी ठंडी हवाएं जो है इस वक्त चल रही हैं, कोहरा जो है वो भी देखने को मिल रहा है, और ऐसे में उसके बावजूद भी भक्ति में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। और दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर तक हमने देखा किस तरीके से वैष्णो देवी में तांता जो है वो भक्तों का लगा हुआ है, और इसी तरीके से हर जगह से यही तस्वीर जो है वो निकल कर सामने आ रही है, जब श्रद्धालु जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और अपना कहीं ना कहीं जो अपना धन्यवाद है वो भगवान को दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से सभी लोग पूजा की थाली लेकर पहुंचे हुए हैं। हम लगातार उनसे बात भी कर रहे हैं, और देखिए सिक्योरिटी का भी खासा ध्यान जो है वो रखा गया है, बैरिकेडिंग की गई है, कोई भी गलत रास्ते से ना जाए ये भी इंश्योर किया जा रहा है। साथ ही सीआरपीएफ के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो भी तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षा पे भी ध्यान जो है वो रखा जा सके। कल भी हमने देखा था 3000 से ऊपर पुलिस पर्सनल जो है उनको डिप्लॉय किया गया था ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है। आरजू, मैं चाहूंगी नए वर्ष का आगाज है, शुभारंभ है, एक बार भक्तों से जयकारे लगा दीजिए जरा। अब बिल्कुल देखिए भक्तों से बातचीत करेंगे, और यहाँ पर कुछ भक्त हैं जो गुनगुना भी रहे हैं। क्या गुनगुना जी? हनुमान चालीसा जयकारा। जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। क्या कहेंगे, नए साल के मौके पर प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे हुए हैं, कैसा लग रहा है, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? हमारे लिए नया एक्सपीरियंस है क्योंकि बहुत लंबी लाइन हमने पहली बार देखी है, बट बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत अच्छा लग रहा है कि वेटिंग टाइम कुछ नहीं पता चल रहा, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस 2026 भगवान के दर्शन करके, बजरंग बली के दर्शन करके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है आरजू, बने रहिए। से जो लोगों में उत्साह है वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा है कि आरजू बने रहिए। जो ये लंबी लाइन है वो कुछ भी नहीं लग रही है। एक बार मैं रुक करूंगी, एक बार फिर से वाराणसी से लाइव जुड़े हुए हैं लगातार। वाराणसी से क्या तस्वीरें सामने आ रही है, और ये भी आपसे जानना चाहूंगी आकाश कि देखिए अद्भुत काशी, दिव्य काशी, भव्य काशी कहा जाता है, तो अलग अलग मंदिरों की अभी क्या स्थिति है फिलहाल? आकाश। बिल्कुल, देखिए आध्यात्मिक नगरी काशी है, और यहाँ पे हर एक जो मंदिर है वो इसी तरीके से श्रद्धालुओं से आता पड़ा है, चाहे शंकर मंदिर की बात करूं या मार्कंडे महादेव मंदिर की बात करूं, या फिर जहाँ मैं मौजूद हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर की, हर तरफ जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में जा रहे हैं। जो लोग काशी विश्वनाथ दर्शन नहीं कर पा रहे हैं वो मार्कंडे महादेव जा रहे हैं, जो लोग मार्कंडे महादेव दर्शन नहीं कर पा रहे हैं वो सारंगनाथ मंदिर जा रहे हैं, और लगातार जो भक्तों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। देखिए ठंड भी है, लेकिन ठंड पे जिस तरीके से तस्वीर दिख रही है, ये सामने खास तौर पर कहा जा सकता है कि ठंड के आगे आस्था भारी है, क्योंकि लगातार जो भक्तों का सिलसिला है आने की वो लगातार बेदस्तूर जारी है। लगातार लोग जो है वो बाबा के दर पहुंच रहे हैं, कुछ लोग दर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और लगातार वो यही वजह है कि मन में लालसा था कि जो पुराना वर्ष 2025 को भी यही बिताएं और नए वर्ष का आगमन भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके। आकाश, मैंने जो रिपोर्ट इसके पहले भेजा था उसमें जो लोग थे लगभग एक सप्ताह से पहले काशी में डेरा डाल चुके थे, होटल, लॉज, गेस्ट हाउस पूरी तरीके से फुल हो गया, यानी कि कहा जाए तो काशी का पूरा जो हाउस है वो पूरी तरीके से फुल हो गया है। और यही वजह रहा कि लोग पहले से ही जो होटल है, लॉज है, गेस्ट हाउस में अपनी जगह बना लिए थे ताकि हमें भटकना न पड़े,
और बाबा के दर्शन आराम से हो जाए। हम तो लाइन होते हैं बाबा के दर आने के लिए। यही वजह है कि जो सिलसिला है भक्तों का आने का अभी भी जारी है। कुछ लोग अयोध्या से आ रहे हैं, कुछ लोग मथुरा से आ रहे हैं, कुछ लोग विदेश से आ रहे हैं। लगातार जो सिलसिला है भक्तों को आने का, देखिए ये जो रास्ता तस्वीरों में दिख रहा है, ये यदि हम ऐसे ही चलते चलते चले जाए तो गदौलिया तक चले जाएंगे और भीड़ का जो सिलसिला है ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि भक्त जो है वो लगातार आ रहे हैं। यही वजह है कि जो प्रशासन ने रूट डाइवर्ट प्लान लागू किया है, क्योंकि देखिए आप तस्वीरों में देखेंगी तो जो 2 पहिया दिख रहा है ना ही 4 पहिया दिख रहा है। ये वजह है कि जो 4 पहिया 2 पहिया से जो लोग आ रहे हैं वो अपने होटल में पार्किंग व्यवस्था में, जहाँ पार्किंग की व्यवस्था दी गई है होटल के द्वारा, वहाँ पर गाड़ी खड़ा कर रहे हैं। और यदि मंदिर आना है तो आपको पैदल चल के आना होगा। ठीक है, गाड़ी के चक्कर में पड़ेंगे तो जो अन्य भक्त है वो भी परेशान होंगे, आप भी परेशान होंगे। और लगातार देखिए, ये देखिए कतार, देखिए तस्वीर में दिख रहा होगा, ये कतार है, भक्तों का कतार है। देखिए बारी बारी जो भक्त जा रहे हैं उनको फिर रोका जा रहा है। फिर उसके बाद देखिए ये कतार लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर तक की कतार है। ये भक्तों का कतार है और ये सुबह से लगे हैं और सोच रहे हैं कि देखिए 9 वर्ष है और बाबा के दर जाए, दर्शन पूजन करें। देखिए नंगे पांव खड़े हैं, तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ठंड है, ठिठुरन है, उसके बाद भी नंगे पांव खड़ा होकर बाबा के दर जाना, ये भक्ति है, ये सनातन के प्रति लोगों के झुकाव है। देखिए इस लाइनों में भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी है, नवदंपति है, परिवार के साथ है। और जो भक्तों की संख्या है, इसी तरीके से इस चीज की बैरिकेटिंग लगाई गई है और लगभग 1.5 किलोमीटर से जो बैरिकेटिंग है, इसी बैरिकेटिंग के सहारे जो लोग हैं वो दर पहुंच रहे हैं। देखिए मासूम बच्चा है, छोटा बच्चा है, परिवार उनके पिता बाप बच्चे को हाथ में लिए हुए हैं। कहाँ से है सर आप? ठंडा लग रहा है कि नहीं? ठंडा तो आज कम है, चल जा रहा था। या क्या है, ठंड पे आस्था भारी है? ठंड का आस्था भारी। कब से खड़े हैं लाइन में? अभी लगभग आधे घंटे हो गया। कहाँ इससे पहले भी काशी आ चुके हैं? लगभग 20 से 25 बार। 20 से 25 बार। क्या बदला काशी में? आज जब आ रहे कुछ ना कुछ बदल ही जाएगा। क्या वजह रहा कि नए साल पे सोचिए कि काशी विश्वनाथ दर्शन करेंगे? बाबा का आस्था है, बाबा का आशीर्वाद है। देखिए ये जो लाइनों का सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है, क्योंकि ये लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर ये कतार है। लोग गंगा स्नान करने के बाद भी लाइन में खड़े हो जा रहे हैं और दर्शन करने के लिए लगे हुए हैं, घंटों इंतजार कर रहे हैं। ठीक है आकाश, बने रहिए। एक बार मैं फिर से रुख करूंगी हरिद्वार का, जहां से धर्मेंद्र चौधरी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। अब आया असली